वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस अभी कुछ समय पहले मैंने इसके पहले वाला वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है, भले वो 8 अक्टूबर को हस्ताक्षर हो गए, इसके बाद कभी भी तो लागू होगी ना थर्ड पीआरसी। तो कभी भी अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो जो पेंशनर्स है, उसके बाद जो थर्ड पीआरसी में जो इसके अलावा जो कि वीआरएस ऑप्टीज है, जो कि वीआरएस पे जाने वाले जितने भी कर्मचारी है, उन पर अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो उसका क्या असर पड़ता है, उस वीडियो में मैंने पूरी डिटेल तरीके से बात की है। ठीक है, वो पूरी जानकारी दी है। उस वीडियो को अभी देखा नहीं हुआ आपने तो आप चेकआउट कर सकते हैं, इसके जस्ट पहले मैंने अपलोड किया था। तो फिलहाल उस वीडियो पर मुझे कमेंट आई थी भैया, यहाँ पर कुछ सेम कमेंट आई थी। ठीक है, तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। गाइस जो कैजुअल लेबर्स है उनके बारे में ये पूरी न्यूज है। ठीक है, हम 3 पॉइंट के मीडियम से समझने वाले हैं कि थर्ड पीआरसी का कैजुअल लेबर्स पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो कैजुअल लेबर्स है, ठीक है, जो कि कैजुअल लेबर्स है, वो अगर जो थर्ड पीआरसी लागू होती है तो उनको सीधे तौर पर कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, यहाँ पर सीधा सा जो मतलब यहाँ पर मैंने बताया है, सीधा लाभ नहीं मिलेगा कुछ भी थर्ड पीआरसी का। जैसे अगर थर्ड पीआरसी आज लागू होती है तो कैजुअल लेबर्स का जो फायदा है वो अगले महीने से बढ़ना बिल्कुल स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे कुछ कारण है। मैं 3 पॉइंट्स के मीडियम से वो कारण समझाने वाला हूं आपको। ठीक है, देखिए पहला तो थर्ड पीआरसी क्या है ये समझना हमें बहुत जरूरी है कि जो थर्ड पीआरसी है वो क्या है। ठीक है, क्योंकि हमें अगर ये समझना है कि इस पर अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो कैजुअल लेबर्स पर क्या असर पड़ेगा, तो थर्ड पीआरसी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और सेकंड बात ये आती है कि जो कैजुअल लेबर्स है, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो उन पर उनका असर क्या पड़ने वाला है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा खास है, कारण जो थर्ड पीआरसी को अटका के अभी तक रख रहा है। 2017 से पेंडिंग है, आपको पता है। थर्ड पीआरसी 2017 से पेंडिंग इसीलिए है क्योंकि ये जो अफोर्डेबिलिटी क्लोज है यही दिक्कत दे रहा है सभी में। ठीक है, अगर कैजुअल लेबर्स की थर्ड पीआरसी लागू करनी है, अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और थर्ड पीआरसी का क्या फायदा कैजुअल लेबर्स को होने वाला है, या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है, एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है, उसके बाद बीएसएनएल ईयू पर बीएसएनएल ईयू भी यही चाहती है कि थर्ड पीआरसी लागू हो, और अभी तक थर्ड पीआरसी लागू नहीं हो पा रही है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज नहीं हट रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट में हम यही जानेंगे कि अफोर्डेबिलिटी क्लोज क्या है और अगर कैजुअल लेबर्स पर इसका असर क्या पड़ने वाला है या फिर थर्ड पीआरसी पर इसका असर क्या पड़ने वाला है। सारी जानकारी विद डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। तो चलिए देखते हैं अपडेट। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था थर्ड पीआरसी क्या है वो जान लेते हैं। ठीक है, थर्ड पीआरसी का गठन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस सीपीएसईएस, जैसे कि बीएसएनएल सेल हो गया, फिर एनटीपीसी हो गया आदि में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यकारी और नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरों के वेतनमान और अन्य भत्तों की समीक्षा और पुनरीक्षण यानी कि पीआरसी लागू करने के लिए किया गया था। इसका उद्देश्य उनके वेतन संशोधन करना था जो आमतौर पर हर 10 साल में होता है। ठीक है, अब देखें यहां पर जो थर्ड पीआरसी के अंतर्गत कौन कौन आता है, जैसे जो कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के तहत जितने भी कर्मचारी आते हैं, जैसे कि बीएसएनएल सेल हो गया, एनटीपीसी के में काम करने वाले एग्जीक्यूटिव कार्यकारी कर्मचारी हो गए, या फिर नॉन यूनाइज्ड सुपरवाइजर हो गए, ये इसके अंतर्गत आते हैं, न कि कैजुअल लेबर्स। ठीक है, तो आपको बता दूं कैजुअल लेबर्स बीएसएनएल के अंतर्गत नहीं आते, यानी कि थर्ड पीआरसी के लाभ मतलब पात्र है ही नहीं कैजुअल लेबर्स। ठीक है, अब जो थर्ड पीआरसी है वो 8 पे कमीशन जैसे कि जो लागू होने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों का, उन्हीं के जैसे 10 साल में हर 10 साल में यहाँ पर पीआरसी बदलती है बीएसएनएल की। ठीक है, तो अभी पहले जो अभी फिलहाल पीआरसी चल रही है वो सेकंड पीआरसी चल रही है, अब थर्ड पीआरसी जल्द लागू होने वाली है। ठीक है, वैसे तो थर्ड पीआरसी का जो इशू है 2017 से पेंडिंग है, तो अभी तक तो काफी टाइम पहले थर्ड पीआरसी लागू हो जानी थी, लेकिन अभी भी नहीं हुई है। तो इसका एक मेन कारण है जैसे कि मैंने आपको बताया था इसके पहले, लेकिन फिर भी इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एक बात समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जो थर्ड पीआरसी सीधे तौर पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों जिन्हें 7वें वेतन आयोग के तहत लाभ मिलता है या आम कैजुअल लेबर्स के लिए नहीं है भैया, जो किसी भी सीपीएसई में कार्यरत न हो। ठीक, सीपीएसई के अंतर्गत जो भी कंपनी आती है
ठीक है। उसमें अगर वो कर्मचारी काम नहीं कर रहा है एकदम परमानेंट तौर पर, तो उसको थर्ड पीआरसी का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे कि बीएसएनएल है, डोट है। बीएसएनएल में अगर कैजुअल लेबर्स काम कर रहे हैं लेकिन वो दैनिक मजदूर है, ठीक है, वो परमानेंट लेवल पर काम नहीं कर रहे हैं, तो वो थर्ड पीआरसी के लाभ के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। और साथ में जो कर्मचारी 7th पे कमीशन का लाभ ले रहे हैं, जैसे कि केंद्रीय कर्मचारी हो गए जितने भी, वो सब 7th पे कमीशन का लाभ ले रहे हैं। और 8th पे कमीशन जो कि अभी लागू होने वाला है जल्दी 2026 में, उनका भी लाभ उनको मिलने वाला है। तो जो कर्मचारी 7th पे कमीशन जो कि केंद्रीय कर्मचारी के रूप में आते हैं, उनको थर्ड पीआरसी का लाभ नहीं मिलेगा, जो कि सीपीएससी के अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। यह मुख्य रूप से सीपीएससी के एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए है, जिसका प्रभाव अप्रत्यक्ष रूप से अन्य कर्मचारियों पर पड़ता है, ठीक है। ये जो थर्ड पीआरसी है, ये बताया जा रहा है कि सीपीएससी के जो भी एग्जीक्यूटिव स्टाफ है उनके लिए ये थर्ड पीआरसी लागू होगी। और जो थर्ड पीआरसी का असर है वो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से कर्मचारियों पर पड़ने वाला है, जो भी गैर कार्यकारी कर्मचारी हो गए या फिर मजदूर हो गए, दैनिक मजदूर हो गए, इन पर भी इसका असर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा वो भी ध्यान में देखते हैं, ठीक है। अब हमने ये तो जान लिया कि थर्ड पीआरसी क्या है। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कैजुअल लेबर्स पर अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है तो कैजुअल लेबर्स पर इसका असर क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। कैजुअल लेबर्स जो कि दिन का काम करते हैं, दैनिक मजदूर होते हैं और जिनके पास नियमित कोई परमानेंट पद नहीं होता है, का जो वेतन संशोधन है सीधे तौर पर थर्ड पीआरसी की सिफारिशों के तहत नहीं होता है, ठीक है। थर्ड पीआरसी के का कोई जिम्मा नहीं है कि इनका वेतन संशोधन करे, ऐसा यहाँ पर अपडेट में बताया जा रहा है। उनके वेतन और सेवा शर्तों को आमतौर पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और संबंधित सीपीएसई अपनी नीतियों के साथ साथ समय समय पर जारी सरकारी निर्देशानुसार द्वारा नियंत्रित करती है, ठीक है। अब जो सरकार की तरफ से निर्देश आते हैं उसी पर यहाँ पर, जैसे कि सरकार ने बोल दिया कि दैनिक मजदूर को इतनी सैलरी देनी पड़ेगी आपको, बीएसएनएल उस तौर पर उनको इतनी सैलरी दे रही है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि दैनिक मजदूर परमानेंट लेवल पर कोई काम कर रहा है और उनको साल बे साल उनका वेतन संशोधन किया जाए, ऐसा कोई जिम्मा बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पीआरसी के अंतर्गत आते ही नहीं है कैजुअल लेबर्स। तो जो जिन्होंने मुझे कमेंट की थी कैजुअल लेबर्स के बारे में, तो कैजुअल लेबर्स भी थर्ड पीआरसी के अंतर्गत आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सीधे तौर पर नहीं, कुछ अलग तरीके से थर्ड पीआरसी का उन पर असर पड़ेगा। यह हम आगे वीडियो में देखते हैं। हालांकि कुछ सीपीएसई में यह मुद्दा थर्ड पीआरसी के अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ा गया है, मतलब आपको मिलेगा उसका फायदा। थर्ड पीआरसी अगर लागू होगी तो कैजुअल लेबर्स को उसका फायदा मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया थर्ड पीआरसी सिर्फ कैजुअल लेबर्स के लिए है। यहाँ पर जो भी एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है, परमानेंट लेवल पर है बीएसएनएल में, जो कि सीपीएसई के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए ही थर्ड पीआरसी का फायदा है। बाकी कैसे थर्ड पीआरसी का फायदा कैजुअल लेबर्स को मिलेगा वो हम देखते हैं। देखिए, वेज रिविजन से जुड़ाव के जरिए मिल सकता है। कई सीपीएसई में यूनियनों ने मांग की है कि कैजुअल लेबर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का वेतन पुनरीक्षण यानी कि वेज रिवीजन भी एग्जीक्यूटिव के पे रिवीजन के साथ ही किया जाए, ठीक है। बहुत सारे यूनियन, जो भी यूनियंस है जैसे कि बीएसएनएल हो गया, ठीक है, उन्होंने मांग की है मैनेजमेंट से, हमेशा मांग करती रहती है कि जो कैजुअल लेबर्स हो गए या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज हो गए, जैसे कि गैर कार्यकारी कर्मचारी हो गए, जूनियर इंजीनियर जेई में होते हैं, जेई कैटेगरी में, कैडर्स में होते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी और कैजुअल लेबर्स, इन दोनों का वेज रिवीजन, जो कि एग्जीक्यूटिव कर्मचारी का जब पे रिवीजन किया जाता है उनके साथ इनका भी वेज रिवीजन कर दिया जाए। ये डिमांड हमेशा करती रहती है बीएसएनएल। कुछ मामलों में मैनेजमेंट ने कैजुअल लेबर्स के वेज रिवीजन के जो मुद्दा है, जो इश्यू है, उसको थर्ड पीआरसी के निपटारे से जोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि जब तक एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों का थर्ड पीआरसी लागू नहीं होता या फिर फाइनल नहीं होता, तब तक कैजुअल लेबर्स के भी वेतन में वृद्धि का कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि भैया पहले एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की तरफ ध्यान देगी कंपनी, फिर लेबर्स की बारी आएगी, ठीक है। अब रिजल्ट निकल कर यह आता है कि अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और कंपनी लाभ में है, तो इससे कंपनी की आर्थिक स्थिति बेहतर होने या वेतन वृद्धि का माहौल बनने से कैजुअल लेबर्स को भी न्यूनतम मजदूरी से दैनिक भत्तों में वृद्धि मिल सकती है, ठीक है। क्योंकि उनको अभी देखा जाए तो दैनिक भत्ते में 8,000 या 10,000 रुपए अगर मिलते हैं उनको, ठीक है, दैनिक मजदूरी, तो अगर थर्ड पीआरसी लागू होती है और कंपनी लाभ में है और एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों की थर्ड पीआरसी लागू हो जाती है, तो हो सकता है कि
कैजुअल लेबर्स के भी जो अभी दैनिक आपको सैलरी मिलती है, ठीक है, दिन की सैलरी मिलती है, उसमें वृद्धि हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट कर देंगे, या फिर ऐसा नहीं है कि थर्ड पीआरसी लागू होगी तो आपको कुछ भत्ते अलाउंसेस वगैरह बढ़ जाएंगे, या फिर जो भी मिल रहे हैं उनसे कुछ ज्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ आपका वेतन बढ़ सकता है, ठीक है। जब सीपीएसई में एग्जीक्यूटिव का वेतन 15% या अधिक की फिटमेंट के साथ बढ़ता है तो कर्मचारी यूनियन नॉन एग्जीक्यूटिव और कैजुअल लेबर्स के लिए भी समानुपातिक लाभ या वेतन में वृद्धि की मांग करती है, ताकि वेतन में बड़ा अंतर ना हो, ठीक है। जब भी सीपीएसई के कोई भी कर्मचारी है, वेतन संशोधन होगा, थर्ड पीआरसी लागू होगी, तब क्या है, एग्जीक्यूटिव कर्मचारी की अगर सैलरी में 15% फिटमेंट की बढ़ोतरी होगी तो जो यूनियन है वो ये भी मांग करती है भैया कि जो लेबर्स वगैरह है, कैजुअल लेबर्स है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉइज है, उनकी सैलरी में भी उनके बराबर ही वृद्धि की जाए। अगर 15% एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को दे रहे हैं तो 15% नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारियों को भी दे, और साथ में लेबर्स की में भी लगभग समान बढ़ोतरी हो, ठीक है। यह दबाव कैजुअल लेबर्स के दैनिक वेतन दर को न्यूनतम वेतनमान से निचले स्तर के करीब लाने में मदद कर सकता है, ठीक है। मतलब थोड़ा सा यहाँ पर आपकी वेतन में वृद्धि ही होगी। अब देखिए, पे लॉस भी बहुत ज्यादा होता है। पे लॉस पर मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं, चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। थर्ड पीआरसी की सिफारिशों में अक्सर स्टेगनेशन, वेतन वृद्धि रुक जाना को दूर करने और कर्मचारियों के वेतन नुकसान की भरपाई के प्रावधान होते हैं, ठीक है। स्टेगनेशन का मतलब है, मैंने पे लॉस पर वीडियो बनाया था जहां पर स्टेगनेशन के बारे में विस्तार से समझाया था, एकदम डिटेल तरीके से समझाया था आपको कि कोई भी कर्मचारी अगर 5 से 7 साल तक कंपनी में काम करता है और उसको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने 5 से 7 साल कंपनी में दे दी है, लेकिन फिर भी मेरी सैलरी में ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, मेरी सैलरी हाइक नहीं हो रही, इसके साथ ही मेरा ना ही कोई पोस्ट परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका मतलब है कि आपकी सैलरी स्टेग्नेशन हो गया है, आपकी सैलरी रुक गई है, आपको पोस्ट परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब ठहराव, ठीक है, ठहर गया ऐसा, ठीक है। तो वो उसके लिए भी कंपनी में कुछ ऐसे प्रावधान रखे गए, या फिर बीएसएनएल ईयू ने कुछ डिमांड करी अपनी तरफ से कि अगर ऐसा होता है तो अतिरिक्त वेतन या फिर थर्ड पीआरसी में उसका भी जिक्र किया गया है कि ऐसा कुछ स्टेग्नेशन हटाना जरूरी है, ठीक है, थर्ड पीआरसी अगर लागू होती है तो। यदि किसी सीपीएसई में कैजुअल लेबर्स को अस्थायी दर्जा यानी कि टेम्पररी स्टेटस मिला हुआ है तो ये प्रावधान अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सेवा के वर्षों को मान्यता दिलाने और उनके वेतन को बढ़ाने में सहायक हो सकता है, ठीक है। टेम्पररी स्टेटस का मतलब ये है कि आप कुछ समय के लिए कंपनी में काम करते हैं और वो काम करने के बाद आप फिर से टारगेट पूरा होने पर वापस से चले जाते हैं, ये टेम्पररी स्टेटस हो गया, ठीक है। तो इसको स्थायी रूप से हो सकता है कि थर्ड पीआरसी लागू हो जाए तो आप स्थायी हो जाए कंपनी में, ठीक। हमने जान लिया कि भैया यहाँ पर कैजुअल लेबर्स पर थर्ड पीआरसी का असर क्या पड़ेगा। अब तीसरा पॉइंट है और जो सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज। कंपनी में थर्ड पीआरसी का लागू न होने का कारण क्या है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज। अगर अफोर्डेबिलिटी क्लोज है तो इसका थर्ड पीआरसी पर असर क्या पड़ेगा, या फिर कैजुअल लेबर्स पर क्या असर पड़ेगा, वो देख लेते हैं। देखिए, अफोर्डेबिलिटी क्लोज का मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया चैनल पर, क्योंकि क्या होता है, अफोर्डेबिलिटी क्लोज किसी कंपनी पर लग जाता है तो थर्ड पीआरसी क्या कोई भी खर्चे नहीं कर सकती कंपनी। देखिए, इसका सीधा सा कारण यह है कि ये जो है प्रॉफिट टैक्स बिफोर पीबीटी के अंतर्गत आती है कंपनी, ठीक है। मतलब अफोर्डेबिलिटी क्लोज, जैसे कि कोई कंपनी लगातार काम कर रही है और पिछले 3 सालों से लगातार प्रॉफिट में है तो कंपनी कुछ भी खर्चा कर सकती है अपनी लिमिट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कोई कंपनी पिछले 3 साल से लगातार लॉस में है और अब बिल्कुल भी इनकम नहीं हो रहा, जीरो इनकम हो रहा है। जीरो इनकम का मतलब ये है कि पहले कंपनी जैसे कि 100 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन अभी फिलहाल 5 से 10 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं कमा रही है और उसके खर्चे 50-60 करोड़ से भी ज्यादा के हैं, ठीक है। तो वो अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत आ जाता है। मतलब कोई कंपनी, उसकी लिमिट ही नहीं है भैया, 4-5 करोड़ रुपए कमा रही है कंपनी साल के और उसके खर्चे 50 करोड़ से ऊपर है, तो आप कोई भी खर्चा नहीं कर सकती, आपकी कंपनी कोई भी खर्चा नहीं कर सकती। तो जो थर्ड पीआरसी है वो भी खर्चे के करीब आती है, ठीक है। आपको पता है बीएसएनएल 2007 के बाद लगभग लॉस में ही जा रही है। अभी भी प्रॉफिट हुआ है लेकिन इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है कि कोई भी खर्चा सहन कर सके, ठीक है। थर्ड पीआरसी एक तरह की आपकी सैलरी में बढ़ोतरी करेगी तो एक तरह से बीएसएनएल कर्मचारियों पर खर्चा करेगी, ठीक है। अब खर्चा बढ़ेगा, वित्तीय बोझ बढ़ेगा कंपनी पर और कंपनी के पास इतना अमाउंट ही नहीं है या फिर इतना रेवेन्यू नहीं है कि आपको वो फायदा दे पाए, ठीक है। तो वो कंपनी अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत चली जाती है। अब अफोर्डेबिलिटी क्लोज के अंतर्गत कोई कंपनी चली जाती है तो कोई भी यानी कि थर्ड पीआरसी तक लागू नहीं कर सकती कंपनी। अब बीएसएनएल ईयू ने यहाँ पर सरकार से मांग की है कि कुछ हद तक छूट दे दे
बीएसएनएल को कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज की ये जो है इसमें छूट दी जाए या फिर अफोर्डेबिलिटी क्लॉज को हटा दिया जाए बीएसएनएल से, ताकि क्या है बीएसएनएल की थर्ड पीआरसी जो कि 2017 से पेंडिंग है वो लागू हो पाए बीएसएनएल थर्ड पीआरसी बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए। ठीक है, जो इस खंड के अनुसार वेज रिवीजन का लाभ केवल उन्हीं सीपीएसई को मिलेगा जो पिछले 3 वर्षों के औसत टैक्स पूर्व लाभ यानी कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी के निश्चित प्रतिशत आम तौर पर 20% के अंतर्गत के भीतर वेतन वृद्धि का वित्तीय बोझ उठा सकती है। ठीक है, अब जो सीपीएसई लगातार नुकसान में चल रही है उन्हें थर्ड पीआरसी के तहत कोई भी वेतन वृद्धि या फिटमेंट लाभ देने की अनुमति नहीं है। सीपीएसई का मतलब बीएसएनएल एक सीपीएसई के अंतर्गत आता है। अब बीएसएनएल नुकसान में चल रही लगातार तो उनको थर्ड पीआरसी लागू करने की कोई अनुमति नहीं है। ठीक है, अब इस पर कैजुअल लेबर्स का असर क्या पड़ेगा? यदि कोई सीपीएसई जैसे कि बीएसएनएल इस खंड के कारण थर्ड पीआरसी लागू नहीं कर पाती है तो केवल एग्जीक्यूटिव का वेतन नहीं रुकेगा, जो कैजुअल लेबर्स है या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी सभी का वेतन रुक सकता है। ठीक है, अब थर्ड पीआरसी सीधे तौर पर कैजुअल लेबर्स का वेतन नहीं बढ़ाती, लेकिन यह उस माहौल और वित्तीय निर्णय को भी प्रभावित करती है जिसके आधार पर सीपीएसई अपने कैजुअल लेबर्स के वेतन और भत्तों में वृद्धि करती है। ठीक है, ये देखिए प्रभावित करेगी तो सभी कर्मचारियों को एक साथ प्रभावित करेगी। अगर थर्ड पीआरसी लागू नहीं होगी तो सभी पर असर करेगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैजुअल लेबर्स पर। अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और नेगेटिव पॉइंट्स है, वो देख लेते हैं। यदि कंपनी लाभ में है तो पीआरसी लागू होती है। ठीक है, अगर कंपनी लाभ में होगी, क्लोज हट जाएगा, वो लाभ में हो जाएगी कंपनी तो पीआरसी लागू हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि कैजुअल लेबर्स के दैनिक जीवन में वृद्धि हो सकती है, दैनिक वृद्धि जो सैलरी है उसमें वृद्धि हो सकती है। और नेगेटिव पॉइंट ये है कि भैया अगर लागू नहीं होती है तो जो कैजुअल लेबर्स है उन पर नहीं, सभी जो एग्जीक्यूटिव कर्मचारी है, नॉन एग्जीक्यूटिव कर्मचारी, लेबर्स है, पेंशनर्स है, सभी पर असर पड़ेगा इसका। ठीक है, सभी की सैलरी, पेंशन वगैरह सब इनमें वृद्धि रुक जाएगी। तो फिलहाल कैजुअल लेबर से जुड़ी ये जानकारी, इस जानकारी से रिलेटेड कोई भी डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।